ओम सद्धाय नमः। तो चलिए सिद्ध सूत्र बुक का पेज नंबर 6 और 7 पढ़ लेते हैं। तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि दृश्य बहुत ही सुंदर था। इस सुंदर वातावरण में मैं स्नान के लिए पानी में उतरा। नहा के बाहर आया तो मेरे सामने एक तेजस्वी असामान्य व्यक्तित्व खड़े थे। वो कोई महान पुरुष लग रहे थे। उनकी तरफ मैंने देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच में पड़ गया, ये सब क्या है? उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आज से स्वामी हरदास नाम से सिद्ध मार्ग का कार्य करो, आदेश दिया और उसी जगह से अदृश्य हो गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो अद्भुत हुआ है। इसकी दिव्य अनुभूति मन में हिलोरे लेने लगी। मैं इंजीनियर था, उसी वजह से मैंने अपना कारखाना बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की जगह ली, वही मकान बनाया, रहने लगा। इसी जगह में 10 फरवरी 1990 में सिद्ध मंदिर स्थापना का कार्य शुरू कर दिया। प्रथम आग देवता श्री गणेश जी की स्थापना की, बाद में शिवलिंग खुद के हाथों से तैयार किया। शिव जी की मूर्ति यानी सिद्धेश्वर जी की मूर्ति व दुर्गा माँ, सिद्धेश्वरी माँ, इनकी क्रमानुसार प्राण प्रतिष्ठा की और सिद्ध कार्य आरंभ किया। सिद्ध कार्य के लिए सिद्ध मार्ग की निर्मिति की, अर्थात ये महान लोकहितावह कार्य गोरक्षनाथ जी के मार्गदर्शनानुसार आशीर्वाद से शुरू किया। अब इसका नित्य निरंतर विकास प्रसिद्धि उन्हीं के कृपा दृष्टि से हो रही है और आगे चलती रहेगी। अल्प अवधि में ही सिद्ध कार्य का महत्व चारों ओर हो गया। इसका प्रसार भी खूब हुआ और हो रहा है। भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, कार्य अधिक मात्रा में बढ़ गया। इसलिए मैंने इस काम के लिए नौकरी का त्यागपत्र दिया और संपूर्ण रूप से इसी काम में पूरा ध्यान देने की ठान ली। इस कार्य में दक्षिणा कम मिलती थी, लेकिन व्यय बढ़ गया था। इसके अलावा पारिवारिक व्यय, दूर से आने वाले भक्तों का खर्च, उनकी सुविधा के लिए खर्च, अब आर्थिक प्रश्नों का कैसे हल निकाला जाए। किसी से पैसे की मदद नहीं लेनी, किसी के सामने हाथ न फैलाना, ये तो बचपन से सीखा था। अब ऐसे लगने लगा कि ये काम कहीं बंद ना हो जाए। ये कार्य तो अखंड चलते रहना चाहिए। सबकी सेवा, सत्कर्म, निस्वार्थ सेवा करना ही मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य था। इस कार्य के लिए मैंने एक घर बेच दिया। उस धन से काफ़ी दिन खर्च चलाता रहा। आगे भक्तों की श्रद्धा से गुरु दक्षिणा मिलने लगी और पैसे की तंगी धीरे धीरे खत्म सी होने लगी। मेरे निवृत्ति वेतन से घर का खर्चा चल जाता था। गुरु दक्षिणा में जो पैसे मिलते थे, उसमें से मैं कुछ पैसा बचाने लगा। इस कारण मुझे मिली हुई व्यक्तिगत दक्षिणा और बचाए हुए पैसे मैंने मंदिर के निर्माण के लिए लगाए। हरिद्वार में अनुग्रह देने वाली महान आत्मा कौन? उसका उत्तर अब मिला। वैसे तो उनका दर्शन और मार्गदर्शन
हमेशा ही रहा था और है। कई बार प्रार्थना करते हुए मैं विनती करता था, पूछता था कि आप कौन हैं। बहुत दिनों की प्रार्थना करने के बाद मैं जब गूढ़ अवस्था में गया, मुझे बहुत अनुभूतियाँ होने लगी थी। तब मुझे लगा कि वे मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया। वो जो बता रहे थे, मैं उन दृश्यों को देख सकता था। उन्होंने अपना परिचय करवाया। वे बोले, मैं सिद्ध गोरक्षनाथ, तुम्हारे चैतन्य गोरक्षनाथ जी का सिद्ध रूप। भक्तों को अनुभूति पहले भी आती थी और अब तो भक्तों की